हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मास्टरमाइंड शॉप के बारे में, जो कि है दिल्ली तिलक नगर में। आपको बता दूं, इस शॉप पर रीफर्निश्ड मोबाइल लैपटॉप मिलते हैं जिनमें 7 दिन की वारंटी रहती है। तो यहाँ से मैंने अभी कुछ टाइम पहले लैपटॉप लिया था, तो मुझे कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करूँगा। फिर आप डिसाइड करना कि आपको आगे से यहाँ पर कुछ लेना है या नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। चलिए शुरू से अब मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या क्या, सारी चीज़ें बताऊंगा पूरे सबूत के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में, प्लीज़ स्किप मत करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। मैंने इनसे मैकबुक के बारे में पूछा था कि मुझे चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए था। तो इन्होंने बोला कि हाँ, एक मैकबुक प्रो है जो कि 2018 वर्जन है। उसका इन्होंने प्राइस बताया मुझे 45,000 रुपये विद चार्जर। तो मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, तो इन्होंने बोला अगर अभी आप पेमेंट करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। तो ठीक है, मैंने तुरंत पेमेंट की और स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए। इन्होंने कहा ठीक है, 3 दिन में हमारी शॉप पर आ जाएगा, आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले लेना, नहीं तो हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। तो ठीक है, 3 दिन बीत गए। मैंने पेमेंट की थी 7 तारीख को, लेकिन तारीख हो गई 13। मतलब कि लगभग 7 दिन हो गए। इन्होंने 3 दिन में बोला था, 7 दिन में जब मैंने 2-3 बार पूछा तो इन्होंने बताया कि अब आ गया लैपटॉप हमारी शॉप पर 13 तारीख को। तो अगर आपको डिलीवरी करवानी है तो डिलीवरी करवा लो, नहीं तो हम तुम्हारे घर भेज देंगे। तो अब उस टाइम में बिजी हो गया था, क्योंकि 3 दिन से 7 दिन हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, भिजवा दो। इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम आज शाम को आपके घर भिजवा देंगे। तो दोस्तों, इन्होंने बोला कि शाम तक हम भेज देंगे। ठीक है, शाम को इन्होंने भेज दिया। तो फिर 4-5 दिन तक तो प्रोसेस में ही दिखाता रहा, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जिस भी कंपनी से इन्होंने भेजा था, 4-5 दिन तक कोई भी आगे नहीं हुई प्रतिक्रिया। उसके बाद जब मैंने इन्हें मैसेज किया, कई बार कॉल की, जब इन्होंने बोला ठीक है हम शाम को बात करते हैं, शाम तक कोई अपडेट होगा। तो ठीक है, छठे दिन उसमें कोई अपडेट हुआ कि वो आगे बढ़ गया था। फिर पता चलता है कि उसमें पिन कोड गलत हो गया है। अब मैंने इनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, पहले तो उठाते ही नहीं है। फिर बोलते हैं कि जी हमारा हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है डिलीवरी कंपनी से। अब वो या तो आपके पास पहुंचेगा या फिर हमारे पास वापस आएगा। अब सोचो दोस्तों, 7-8 दिन तो हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अगर वो वापस जाएगा तो पहले कितना टाइम लगता है किसी चीज़ को पहले मंगाने में, और उसके बाद फिर वो 10-15 दिन और लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई कस्टमर केयर नंबर हो, ईमेल आईडी हो, कुछ तो दो जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं या आप कांटेक्ट कर सकें। लेकिन इनका कोई भी जवाब नहीं है कि अब हमारे पास वापस ही लौटेगा। तो फिर दोस्तों, जब पिन कोड ही गलत है तो मेरे पास तो आएगा ही नहीं है। फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, कंपनी से बात तो नहीं हुई, इन्होंने कोई वो नहीं दिया। तो जो हमारे लोकल के बंदे हैं उनसे कांटेक्ट किया, फिर पता चला कि किस जगह वो रखा हुआ है। फिर मैंने दूसरे बंदे को भेजा, वो उस जगह से लेकर आया। तो ठीक है, मेरे पास आ गया लैपटॉप लगभग 15 दिन बाद। दोस्तों, मुझे मिला था 23 अक्टूबर को, और जब मैंने उसे खोला तो साइड में वो दबा हुआ था, काफ़ी स्क्रैचेस थे, और मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे गिरा है, जैसे दब जाते हैं ना, डेंट टाइप का पड़ जाता है, उस तरह का था उसमें। चलो, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर जब मैंने लैपटॉप खोला तो उसकी डिटेल देखी, तो उसमें वो 256 GB की था। इन्होंने 500 GB का बोला था, जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। ठीक है जी, अब मैंने चार्ज में लगा लिया, 1% उसमें चार्ज था। अब हो गए 2 घंटे हो गए करीब चार्ज में ही लगे हुए, वो 1% ही था। फिर मैंने इनसे बात की तो इन्हीं के मैडम उठाती है वो कॉल, वो कह रही है कि जी कई दिनों से चार्ज नहीं हुआ है, तो आप इसे चार्ज में लगाए रखो, तब ये हो जाएगा। मैंने 2-3 घंटे और लगाए रखा, नहीं हुआ। फिर मैंने रात को निकाल के रख दिया, फिर मैंने अगले दिन लगाया 2-3 घंटे। फिर इनसे मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, आपने ठीक से नहीं लगाया। मतलब बहाने बना रहे थे, मतलब कि मैंने क्या लैपटॉप या मोबाइल ही चार्ज नहीं करे कि मैं ठीक से नहीं लगाऊंगा, उसमें 1% ही दिखा रहा था। फिर कहने लगे कि नहीं, आप और लगाइए, एक दो दिन लगाए रखो। तो दोस्तों, पूरे दिन मैंने लगाए रखा, अगले दिन भी पूरे दिन लगाए रखा। जब नहीं हुआ फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। पहले तो ये फ़ोन ही नहीं उठाते, कितना ही मैसेज कर लो, फ़ोन कर लो। जब आप दिन में 50 बार करोगे जब जाके इनका कोई रिप्लाई आता है। फ़ोन तो उठाते ही नहीं है, चाहे व्हाट्सएप पे कर लो, चाहे कॉल कर लो, कुछ भी इनका जवाब नहीं रहता। दोस्तों, फ़ोन ना उठाना, रिप्लाई ना करना, इनका तो रूल ही है। यही समझिए कि मतलब कि दूसरा आदमी, आप कितनी दूर से हो, कुछ भी हो, अगर आप शॉप पर नहीं जा
पाए ना तो दोस्तों फ़ोन तो भूल ही जाओ कि ये उठाएंगे। उसके बाद जब इन्होंने 3-4 दिन बाद में रिप्लाई किया, मेरे से कहते हैं कि तुमने बैटरी फूंक दी, बैटरी फूंक दी बार बार उसे चार्ज में लगा के। अब देखो दोस्तों, मैं कंटिन्यू इनसे कांटेक्ट में था, मैं बात भी कर रहा हूँ, नहीं हो रही, तो इन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजो और उसे देख के कहने लगे आपने बैटरी फूंक दी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जिस दिन से आया 1% दिखा रहा है और मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यू तुमसे। कह रहे नहीं इसकी कोई वारंटी नहीं होता, आपने पता नहीं किस में लगा दिया, किस सॉकेट में लगा दिया, ये कर दिया, मतलब बहाने बना के इन्होंने कह दिया बैटरी आपने फूंक दी, आपको नई बैटरी डलवानी पड़ेगी, जो कि इनके यहाँ मिल जाएगी सेकेंड हैंड 4100 रुपये की। मैंने कहा यार एक दिन मैंने यूज़ नहीं किया, 45,000 रुपये आपको दे दिए और फिर भी अभी 4100 मांग रहे हो। इन्होंने साफ इनकार करने लगे कि आपको करवाना है तो करवाओ, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब भाई मैंने नया लैपटॉप इनके यहाँ से लिया है तो मैं कहीं और नहीं ले जाना चाहता था कि चलो फिर ठीक है आप कर दो। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि चलो आधे मैं दे देता हूँ, आधे तुम दे दो। इन्होंने कहा नहीं 4100 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, तभी ठीक होएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मरता ना क्या करता, तो फिर मैंने दे दिया इन्हें वापस, इनके शॉप पर वापस कर ही आया। तो इन्होंने बोला कि देखो 4 से 5 दिन लगेंगे आपको लैपटॉप वापस मिलने में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहने लगी कि सर्विस सेंटर में 1 दिन आएगा जाएगा, 2 दिन चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 5 दिन। वैसे तो 1 घंटे का काम है, मैंने भी नेहरू प्लेस में बैटरी चेंज करवाई है, 1 घंटे में हो जाती है। इसके लिए भी इन्होंने 5 दिन मांगे, पर मैंने कहा ठीक है चलो इतने दिन 15-20 दिन वेट कर लिया, 5 दिन और सही, ठीक है 5 दिन के लिए मैं दिया है। 5 दिन तक मैंने कोई मैसेज नहीं किया इन्हें। तो दोस्तों 2 तारीख को मैं इन्हें लैपटॉप पकड़ा के आया था और जब 5वें दिन मैंने इनको कॉल या मैसेज की, कुछ नहीं उठाया। 6ठे दिन भी नहीं हुआ, मतलब 7वें दिन 9 नवंबर को इनका रिप्लाई आया है कि हम शाम तक बताते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है बताओ। शाम के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद 1-2 दिन दिवाली पड़ गई उसी टाइम, तो मतलब कि इनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, ना कोई रिप्लाई आ रहा था। जाकर 16 नवंबर, दोस्तों मैंने इतनी सारी कॉल मैसेज करी है, 16 नवंबर को इन्होंने जवाब दिया। बहाने बनाने लगे कि त्यौहार था, ये था। दोस्तों आपने भी देखा होगा, बहुत से बिजनेस करते हैं, हो सकता है आपका भी बिजनेस हो। कभी दुकान दिवाली पर 10 दिन के लिए बंद होती है, इन्होंने 7 तारीख से 16 तारीख तक नहीं फ़ोन उठाया। 16 को इनका जवाब आया है और उसमें भी क्या बोला है कि आज शाम को पता चलेगा। उसमें भी फिर से इन्होंने बोल दिया शाम को पता चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। शाम को भी कई बार कॉल मैसेज की, जब जवाब आता है कि जी ठीक है आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगा। 2 दिन का मतलब 18 नवंबर को, ठीक, इन्होंने कहा 18 नवंबर को मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली मिल तो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 18 को फिर कॉल मैसेज करना चालू किया, पूरा दिन निकल गया दोस्तों, कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद 19 को किया तो फिर इनका जवाब आया। मतलब ये तो कोई टेंशन ही नहीं लेते ये कि भाई मैसेज किया है, कॉल किया है तो हम अपने आप जवाब दे दें। नहीं, आपको अगले दिन भी उतनी ही कॉल उतने ही मैसेज करने पड़ेंगे, जब जाके वो बंदा दूसरी जगह वो दुकान पे बैठा रहता है वो उठाएगा। और मालिक से तो बात करना भूल ही जाओ, वो तो भाई पीएम से ज़्यादा बिजी रहता है, वो कभी नहीं देता अपना नंबर, ना कुछ बताएगा। तो जब 19 नवंबर को बात हुई तो इन्होंने बोला कि भाई 2 घंटे बाद पता चलेगा क्या होगा, उसका मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने 2 घंटे क्या 4 घंटे, शाम को बात हुई 5 बजे। 5 बजे कहते हैं जी कि हमारे सर्विस सेंटर में पड़ा है, कल मिलेगा आपको लैपटॉप। तो मैंने कहा ठीक है चलो कल तो मिलेगा। तो दोस्तों इन्होंने 19 को बोला कि कल मिलेगा, तो 20 तारीख को ठीक है। मैंने कहा चलो 20 को मिल जाएगा। 20 को मैं पूरे दिन कॉल करता रहा, कुछ भी नहीं उठाया, ना मैसेज आया उधर से, कुछ भी नहीं। अब 21 तारीख को क्या हुआ, मैं दुकान पर ही पहुंच गया कि मैंने कहा लाओ मेरा लैपटॉप। देख रहे हो दोस्तों, एक दिन बोला था, मैं तीसरे दिन पहुंचा हूँ, तो उसमें भी इन्होंने क्या बोला, फिर से गोली देने लगे कि आपका लैपटॉप की बैटरी वहाँ से आ रही है दुबई से, विदेश से, वो मुंबई आएगी और आपको अगले हफ्ते मिलेगा मंडे। तो भाई कोई भी इंसान हो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। देखो मैंने 7 अक्टूबर को किया था जो पेमेंट की थी, 7 अक्टूबर, और अब क्या हो गई है नवंबर, 19 नवंबर हो गई है। ठीक है, 2 महीने लगभग होने ही वाले हैं, 1.5 महीने हो गए। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने कहा नहीं, मैं आज यहीं रहूँगा दुकान पर ही, जब तक मुझे लैपटॉप नहीं मिल जाता मैं नहीं जाऊँगा। इन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लो,
आपको लैपटॉप आज मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, आप ऐसा करिए मुझे कोई उससे कम सस्ता वर्जन ही दे दो लैपटॉप, मैं जब तक तुम एक मंडे, अभी मंडे बोल रहे हो, अगले हफ्ते तक बोल रहे हो, मैं उससे काम चला लूँगा, फिर जब वो आ जाए तो एक्सचेंज कर लूँगा। मुझे तो काम करना है, ऐसा नहीं है कि वही लैपटॉप चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, 2 महीने होने वाले हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, एक तो हम ठीक करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कि मेरी गलती बता रहे हैं। फिर कहने लगे, मैंने जब मना किया कि नहीं मुझे लैपटॉप दो, तो कहने लगे ठीक है, तो जब तुम हमारी बात ना मानने तो पुलिस को बुला लो। मैंने कहा ठीक है, पुलिस को तो हम बुलाएंगे ही, पहले हम सोच रहे हैं तुम्हारे साथ ही हो जाए। तो इन्होंने नहीं बात मानी, कहने ठीक है हम 8 बजे तक वेट करते हैं, 8 बजे तक हम दुकान बंद करते हैं, जब तक अगर आपको बुलानी है तो बुला लो, नहीं तो मैं बुलाऊंगा। मालिक कहीं दूसरी जगह से बात कर रहा था, वो ही लड़का था। दोस्तों उस लड़के से बोला कि मालिक से बात करवाओ, तो फिर उसने बात की, मतलब वो धमकी देने लगा कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आज तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। अरे हमें लैपटॉप चाहिए भाई, सही में हमारा काम रुक रहा, सारी बात ये है। हमारा जो बुद्धि ख़राब है 1 महीने से है, कोई ये नहीं है कि हम टाइम पास करने आ रहे हैं, हम रोज़ दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं। पता हमारा कहाँ से आ रहे हैं हम पता कितनी दूर से आ रहे हैं। एक दिन भी आओगे ना ऐसी तैसी हो जाएगी। वीडियो मत बनाओ भी यहाँ पे भाई, मैं तो बनाऊंगा, देखो मत बनाओ भी यहाँ पे। मैं आपकी नहीं बना रहा, मैं आपकी नहीं बना रहा, देख लो, आपको ले रहा हूँ तो बताओ, कोई बात नहीं, आपकी बना रही है। हाँ ऑडियो वाले लगे हैं। ठीक है, मैं इलीगल कोई चीज़ तो कर ही नहीं रहा, अपनी बना रहा हूँ मैं। जब आपको लूँ, जब आप बोल सकते हो कि आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। आप बना रहे हो वीडियो, भैया चारों तरफ कैमरे लगे हैं, ठीक है। वॉइस वाले, मेरी वीडियो बना लो भैया, कोई दिक्कत मैं तो गलत बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपसे और तुम ही करके बोल रहा हूँ। देखो नहीं। मेरी वीडियो बना आपने मेरे से बोला कि अब तो मैं दे ही नहीं रहा लैपटॉप, ये बोला आपने बोला कि अब तो मैं दे ही नहीं रहा लैपटॉप, ले लो जैसे लेते हो, ये बात बोली आपने। वही यही क्या है, अपने जैसे बोल चुका हूँ, बोल चुका हूँ। बोल चुका हूँ, नहीं कर रही। वीडियो बना लो भैया मेरी, मैं आपको उसमें बोल देता हूँ ओके में, नॉट ओके में, आपने मेरे को लैपटॉप दिया, आपको गलती चाहिए ओके में। 2 दिन बोली भाई ने मेरे से, 2 दिन में चाहे बैटरियाँ बिना बैटरी के है। आपको सॉल्यूशन भाई देखो, दो वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। हमारा काम रुक रहा, सबसे पहले काम, लैपटॉप मिलेगा मंडे को, आपको solution उसको बताओ। मत दो, हमें फिलहाल 1 हफ्ते के लिए दूसरा दे दो। मैं ये नहीं कह रहा उतना ही महंगा दे दो, छोटा सा ही दे दो जिससे हमारा काम हो जाए, और जहाँ वो आएगा मैं दे दूंगा। वो तो आपके पास होएगा, ऐसा तो होएगा ना, कितनी बड़ी दुकान में तुमने रखे होंगे। मेरे पास है नहीं, मुझे मेरे पास है 1 हफ्ते काम चलाने को दे दो, जब वो आ जाएगा मैं आपको पकड़ा कर उसे ले जाऊंगा। आपके ठीक है। काम के सिरदर्दी तुमने लिया है, वो लैपटॉप ठीक करके दे रहा हूँ, हमने उसकी सिरदर्दी ली है। भाई हमने पैसे दिए हैं, सिरदर्दी आपको लेनी पड़ेगी, तभी अगर पैसे ना दिए होते जब नहीं तो लेते। आप क्यों बोल रहे हो दूसरा लैपटॉप दो, वही लैपटॉप मिलेगा आपको। तो फिर वो दे कहाँ रहे हो, 1 महीना हो गया, अभी 2 दिन बोले थे उन्होंने। भाई मेरे से 2 दिन बिना उसके, या यहीं पे बुला लो, फोन पे क्या बात करूं भाई मैं। गुड़गांव में है वो, हाँ, यहाँ कैसे है? अभी तो तुम मुझसे कह रहे 5-10 मिनट में आ रहे भाई। हाँ, अभी ये उनसे बोल रहे थे, एक लड़का आया था, इन्होंने ही बोला जो ये भैया आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं अभी ये फोटो भेजूंगा ना आपको, तो आप खुद बोलोगे कैसे कपड़े पहने हो भैया, शादी में आपके साथ कितना लाना करना पड़ा। भाई मुझे अभी फिलहाल 1 हफ्ते, तुम 10 दिन बाद दे दियो, पर फिलहाल मेरे काम के लिए मुझे एक लैपटॉप दे दो। तुमने ये बताओ, 2 दिन बोला था कि मैं लैपटॉप बिना, 2 दिन बोला था, 2 दिन में बैटरी सहित या बैटरी के बिना दे दूंगा, ये बात। पहली बात, दूसरी बात, हम्म। अगर आपको बोल रहे हैं 2 दिन तो हमारी बात कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगी, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग किसको फोन करते हैं, पुलिस। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज बस ठीक है फिर, ठीक है। मैं तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही तो आया हूँ। मैं अपनी बात पे कहाँ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा काम रुक रहा, मुझे फिलहाल के लिए दे दो। पर आप मेरा काम खराब कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पे। तुमने तो 1 महीने से कर दिया भाई मेरा काम खराब। नहीं मिलती उसकी, मैं आप पुलिस को बुलाओ ना, मैं समझा दूंगा। मेरी दूंगा तो भाई मैं ब्लेम लूंगा ना अपने पे। मेरी रील है तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पे, मैं तो 4 जगह तारीफ करता था कि भाई कोई भी चीज हो ना, 10 कस्टमर भेजे मैंने टाइम पे। 20,000 रुपए का लैपटॉप 45,000 रुपए में दिया है।
ठीक है भाई, काम तारीफ वाला ही है हमारा। अभी तक मैंने तारीफ ही की है 10 जगह कि भाई ये बढ़िया है जो भी है, पर जब तुम मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो तो क्या मतलब रह गया। मैं कहता हूँ आपके साथ भी ऐसा हो, आपको पता चले आपकी बहन की शादी और कोई आपको ऐसे इरिटेट करे जैसे आप कर रहे हैं। तुमने सामने झूठ बोला, हर बार झूठ बोल रहे हो, मैं अपना काम छोड़ छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ इतनी दूर से। अगर 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 मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप पुलिस बुलाओ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आरसी की वेरिफिकेशन करती है। हाँ ठीक है, आप नहीं कर सकते आरसी की वेरिफिकेशन, उनको हम दे सकते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बता दो कि आप मंडे को लैपटॉप लोगे अपना, ओके नॉट ओके की मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? वो तो भाई हमें लैपटॉप चाहिए आज, हाँ, अभी मिल चाहिए ना आपको लैपटॉप, अभी खड़े पैर ना। आज लैपटॉप चाहिए, चाहे कोई सही दे दो, हमारा काम रुक रहा बस। और थाने में लैपटॉप मिलेगा आपको। ठीक है, आ जाओ फिर आप। मैं तो आ नहीं पाऊंगा भैया, मैं तो शादी पे हूँ। फिर- मेरा इतना है कि मैं उधर ही बैठे बैठे पुलिस वाले को मैनेज कर सकता हूँ, आपको नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, पुलिस वाले को भेज दो, फिर आप अरेंज कर मैं क्यों सकते हो। भेजूं? आप भेजो, मैं तो 8 बजे कॉल करूंगा भैया मेरी दुकान पे बंदे आ गए, कुछ ठीक। लैपटॉप लेना था, सब बदतमीजी कर रहे हैं मेरे से। ठीक मेरी है। रिकॉर्डिंग है उनकी पूरी, वो जा नहीं रहे, मेरे शॉप पर आने रहे, वर्कर एक ही है दुकान पे, मैं तो ये करके कंप्लेंट करूंगा। ठीक है भाई, फिर 8 बजे तक हम हैं। भैया, ठीक है, आपको कंप्लेंट करनी है तो आप भी एक बार कंप्लेंट कर लो, भैया मैंने लैपटॉप दिया था ठीक होने के लिए, मेरा लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, कर लो कंप्लेंट, ठीक है। ठीक है ना? हेलो, कर दिया। ठीक है, आप और ऑन रखो ना, हम भी सुन लें। तो दोस्तों, जब ये मालिक नहीं आया दुकान पर, फिर हमने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सारी डिटेल दी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करिए, मंडे तक रुक जाइए और इनसे रिटर्न में ले लीजिए कि ये मंडे को दे देंगे, ठीक है। अब क्योंकि भाई हाँ, और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे एक तो, दूसरा लड़ाई करने से फ़ायदा भी क्या होगा, हमारी जगह है नहीं, दूसरी जगह है इतनी दूर। आप समझ सकते हैं तिलक नगर, अगर आप ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद कहीं भी रहते हैं ना, तो मतलब कि बिल्कुल दूसरे एरिया में पड़ जाता है वो, दिल्ली बिल्कुल वहाँ हरियाणा के पास। तो यहाँ से जाना ही, ट्रैफिक, दुनियादारी, बहुत दिक्कतें होती हैं वहाँ तक पहुँचने में ही। और जबकि हम 3-4 बार जा भी चुके हैं, तो मतलब कि चाह रहे थे कि भाई फ़ोन पर बात हो जा। दिक्कत ये नहीं थी, एक तो इतना टाइम लगाया, अगर ये हमसे बोल देते कि भाई 2 महीने लगेंगे, 1.5 महीने, तो हम दूसरी जगह ठीक करवा लेते। ना ये फ़ोन उठाते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम हो ना हो कुछ भी। वहाँ पर कई लोग, कोई लोनी से आ रहा, कोई इतनी दूर से आ रहा है, सारे परेशान रहते हैं, क्या करें, बच्चे रहते हैं, वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही ये बहकाते रहते हैं। तो चलो अब मैं अपने बात पर आता हूँ। पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है, आप मंडे तक रुक जाइए, नहीं देते तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, हम 1 हफ्ते रुक गए। मंडे को पूरे दिन कॉल करी, फ़ोन फिर नहीं उठा। फिर शाम को उन्होंने रिप्लाई किया कि ठीक है, अभी आता होगा 1 घंटे में, फिर मैं बताता हूँ। तो 1 घंटे बाद कॉल की, नहीं उठाया, 2 घंटे हो गए, कुछ नहीं रिप्लाई आया और रात हो गई, उन्होंने दुकान बंद कर ली अपना, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। ठीक है जी, अब मैंने मंगल को कॉल की, तो मंगलवार को क्या बोलते हैं, हाँ वो ठीक हो गया है और शाम तक आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, शाम तक कब तक? कह रहे 5 बजे तक आ जाएगा और मैं भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब 5 बज गए, 5 बजे इन्होंने कॉल वॉल उठानी बंद कर दी। ठीक है जी, वो बंद। अब अगले दिन वेडनेसडे था तो छुट्टी थी। फिर थर्सडे को जब मैंने कॉल करी है, जब इनका रिप्लाई आया ठीक है लैपटॉप आ गया, अब ले जाओ। तो दोस्तों तारीख हो गई 30 नवंबर। 30 नवंबर को इन्होंने बोला कि लैपटॉप आ गया। फिर मैं इनकी शॉप पर गया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भेजें फिर दिक्कत आ जाए, तो वहीं से मैं ले आया। उसमें डेट भी उन्होंने तब की डाली है जब मैं लेकर आया था। तो अब देखो दोस्तों, पहले इतना लेट मिला मुझे लैपटॉप, उसके इतने डेंट थे, दुनियादारी थी। दूसरा लैपटॉप दे दिया 500 GB का बोल रहे थे, तो वो 256 की दे दिए मुझे। फिर भी मैं मान गया। फिर बैटरी ख़राब हुई, उसके लिए 4100 रुपये दे दिए। तो 7 अक्टूबर को मैंने पेमेंट की थी, 3 दिन में मुझे लैपटॉप मिलना था। अक्टूबर चला गया, नवंबर बस जाने ही वाला था, 30 नवंबर को मिला मुझे। लगभग पूरे 2 महीने हो गए हैं जब जाके लैपटॉप मिला है। सोचो, अगर आपका कोई ज़रूरी काम है
और आप फंस जाते हैं, तो देख लो। इसी तरह कई लोगों को ने जो मेरे दोस्त लेकर आए फ़ोन में ऐसे करते थे कि आपने कुछ दिक्कत करी है, ये है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं फंसना चाहते तो प्लीज़ ऐसी दुकानों को बॉयकॉट करो। आप खामखा सस्ते के चक्कर में आपके पूरे पैसे जाएंगे। ये वीडियो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि ताकि मैं तो फंस गया 2 महीने, बहुत दिक्कतें आई, कितने का लैपटॉप दूसरा मिला क्या नहीं, जो हुआ मेरे साथ वो तो हो ही गया, लेकिन दूसरे लोग परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, आपका किराया लगेगा, रोज़ आप परेशान होंगे, आपका काम रुकेगा, तो मतलब कि आप पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप जो चीज़ लें सामने ले लें, कहीं से भी लें, पर कोशिश करें नहीं ले लें। अगर आप ऐसी रीफर्निश चीज़ें ले रही हैं तो अपने सामने जाएं, सब चीज़ ओके करें और दुकान का वो रिव्यू देख लें कि भाई उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये तो ना फ़ोन उठाएंगे, ना कोई मतलब कि जिम्मेदारी लेते, बस धमकी देंगे, गाली देंगे, चढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका अपना लोकल एरिया है, हम वहाँ जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो जबकि मुझे धमकी, जब मैंने बोला पुलिस को बुला ले, तो वो खुद मेरे से बोलने बुला लो पुलिस को, ये कर लो वो कर लो, तो जाहिर सी तौर पर उनका भी वहाँ पर कुछ होगा, क्योंकि लोकल एरिया ऐसी चीज़ होती रहती होंगी उनके साथ, तो वहाँ भी कोई सेटिंग होगी, तो इसलिए आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से। यही मैं आपको जागरूक करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप आगे से फंसे ना, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। राम राम।